ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज 29 जुलाई 2026 और दिन है बुधवार का। और आज मैं आत्मा अपने परम पिता परमात्मा के चैतन्य उपस्थिति में उनके सानिध्य में आकर ये अमूल्य अलौकिक दिव्य और साकार मुरली का अध्ययन करना चाहता हूँ, जिसके लिए अपने इस लौकिक जीवन से फुर्सत का समय निकालकर बड़े इत्मीनान से बैठकर अपने हाथों में मुरली लेकर एक एक शब्द का बड़ी गहराई से गंभीरता से अध्ययन करता हूँ और उसकी गहराइयों में परमात्मा के चैतन्य उपस्थिति का अनुभव पाता हूँ। और इसका और भी सहज अनुभव पाने के लिए मैं आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर के साथ यानी अपने मन को लेकर पहुंच जाता हूँ मधुबन की धरा पर, और उसमें भी खास पांडव भवन के उस हिस्ट्री हॉल में जहां मेरे बाबा अपने दिल की बातें मुझ आत्मा से निज तौर पर सम्मुख बैठ सुनाते हैं। मैं तो अपने दिल की बात अपने मना स्थिति के अनुसार कभी बाबा के कमरे में जाकर लाड प्यार पाता हूँ, अपनी खुशी का इजहार और आध्यात्मिक उन्नति, आध्यात्मिक अनुभूति का व्याख्यान बाबा के संग झूले में बैठकर करता हूँ। अपने प्रश्नों को बोलने के लिए बाबा की कुटिया में चला जाता हूँ और अभ्यास, बिंदु रूप का अभ्यास के लिए मैं शांति स्तंभ के पास उपस्थित हो जाता हूँ। लेकिन जब बाबा अपने दिल की बात कहते हैं ना, तो आ जाते हैं हिस्ट्री हॉल में। यहाँ बाबा मुख्य तौर पर, यूँ तो बाबा सर्व संबंधों में हमारे साथ हैं, लेकिन मुख्य तौर पर बिंदु रूप से में स्थित रहते हुए शक्तियों का संचार कर रहे हैं, शिक्षक रूप में शिक्षाएं दे रहे हैं और पिता के रूप में प्यार लुटाते हुए आज मेरे बाबा अभी मुझसे कहते हैं, मीठे बच्चे, अपने स्वधर्म में स्थित होकर आपस में प्यार से एक दूसरे को ओम शांति कहो। वास्तव में ओम शांति जो भी हम एक दूसरे को मतलब होता है ना, बतौर ग्रीटिंग्स कहते हैं, एक दूसरे को मतलब मिले तो नमस्ते करना है, प्रणाम करते थे जो, उसमें अब हम ओम शांति कहते हैं। तो वास्तविक अर्थ बाबा कहते हैं इसका ओम शांति मुख से कहने का अर्थ है अपने वास्तविक आत्मिक शांत स्वरूप में स्थित होकर मुख से कहना ओम शांति। ये भी एक दूसरे को रिगार्ड देना है। तो आपस में भाई बहन, आपस में हम ब्राह्मण भाई बहन जब मिलते हैं तो एक दूसरे को ओम शांति कहते हैं। तो ये एक दूसरे को का रिगार्ड करना भी हो गया, उनका सम्मान भी हो गया और खुद का आत्मिक अनुभूति की स्मृति भी हो गई। तो ये इसको सिर्फ शब्द के रूप में इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि इसके वास्तविक अर्थ को यथार्थ रीति धारण करते हुए उसको एक अभ्यास का एक लम्हा मानना है कि उस एक क्षण जब मैं मुख से ओम शांति किसी अन्य आत्मा ब्राह्मण बच्चे को देखकर कह रहा हूँ तो मेरी आत्मिक स्थिति वो अपने उसी शांति स्वरूप में स्थित हो जाए। हाँ जी बाबा। आगे प्रश्न रूप में बाबा कहते हैं कि भक्ति में भी भगवान को भोग लगाते हैं, यहाँ भी तुम बच्चे भोग लगाते हो, ये रस्म क्यों? उत्तर बतलाते बाबा, क्योंकि ये भी उनका लिहाज रखना है। वास्तव में जो भक्ति से आती है ना आत्माएं ज्ञान मार्ग में, तो भक्ति के संस्कार एकदम से छूट जाएं ऐसा होता नहीं है। तो क्या करते हैं, उनके मान को, उनकी श्रद्धा का मान रखते हुए बाबा इस रिवाज को एक तरह से बोले तो बोलते हैं कि माने उन्हीं के लिए, उनका दिल रखने के लिए, भक्ति का वो संस्कार का वो श्रद्धा, क्योंकि भोग लगाना बहुत श्रद्धा का काम है, तो उस श्रद्धा का मान रखते हुए बाबा कहते हैं उनका भक्तों का, उस भक्त का जो यहाँ ज्ञान मार्ग में आया उसका मान रखने के लिए ये होता है। भले तुम जानते हो शिव बाबा निराकार हैं, अभोक्ता हैं,
खाते नहीं, लेकिन वासना तो पहुंचती है। जो दिल की भावना हमारी, जो श्रद्धा से हम बाबा को भोग लगाते हैं, वो श्रद्धा तो पहुंचती है ना। तो वही श्रद्धा तो भक्ति में भी पहुंचती थी। वहाँ भी भगवान जो होते हैं, वहाँ पर जैसे मंदिरों में या घर में तस्वीर रखते हैं, भगवान की रखते थे, माता रानी की रखते थे, तो वहाँ पर सब में तस्वीर के सामने कुछ भोग रखा और श्रद्धा से कि आप माता, आप इस भोग को स्वीकार करिए। तो वो हमारी जो श्रद्धा होती थी ना, उस लौकिक दृष्टि से तो वो जितना है उतना ही रहता था। तो नहीं ना 5 काजू चढ़ाए तो 4 हो जाते थे, एक भगवान माता ले लेती थी, ऐसा होता नहीं था, 5 के 5 ही होते थे। लेकिन श्रद्धा हमारी पहुंचती थी और उसमें सोचते थे माता तक पहुंच रही। अब समझते हैं पूरा पूरा भगवान बाबा के पास पहुंचता था हमारा श्रद्धा। आज भी वही हो रहा है तो भगवान अभोक्ता, लेकिन हमारी श्रद्धा पहुंचती है। सर्व के सद्गति दाता पतित पावन पिता हैं, इसीलिए तो जरूर भोग भी उनको लगाना चाहिए। तो इसीलिए बाबा कहते हैं जब सबसे श्रेष्ठ, जब भक्ति में हम देवी देवताओं को भोग लगा रहे थे, तो जब परमात्मा पिता हैं तो उनको भी भोग लगाना चाहिए। हमारी श्रद्धा का बात है और इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। जी बाबा, गीत है हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। बच्चों की दिल में भी उठा ओम शांति। जैसे किसी को नमस्ते कहा जाता है, वो भी रिटर्न में कहते हैं नमस्ते। यहाँ बाबा ने कहा ओम शांति, तो सब बच्चे इनकी आत्मा सहित सबके दिल से आएगा ओम शांति, अर्थात हम आत्मा शांत स्वरूप हैं। तो ये स्मृति आना, ये जागृति आना, ये मुख्य काम इस ओम शांति कहने का यही है। रिस्पॉन्ड तो करना चाहिए ना, ये रिस्पॉन्ड हुआ ना। तो ओम शांति के रिस्पॉन्ड में हम ओम शांति कहे तो बाबा कहते हैं ये भी तो रिस्पॉन्ड हुआ। दूसरे कोई अर्थ सहित ऐसे कह ना सके। बाबा कहते हैं ऐसा कोई भी इतना अर्थ सहित थोड़ी कह सकता है। बाबा ज्ञान सूर्य भी कहते हैं ओम शांति, ज्ञान चंद्रमा भी कहते हैं ओम शांति, ज्ञान सितारे भी कहते ओम शांति। तो सितारों में सब आ गए। अब तुम बच्चों को अपने स्वधर्म का पता लगा है कि हम शांत स्वरूप और शांति धाम के रहने वाले हैं। ये तुमको निश्चय हुआ है। जी हाँ बाबा, पूरी तरह निश्चय हो चुका है बाबा। अच्छी रीति से तुम आत्मा को जानते हो। बरोबर कहा भी जाता है महान आत्मा, पाप आत्मा। हम लौकिक में बोलते थे लेकिन समझते नहीं थे। महात्मा तो बोलते हैं ना, महात्मा पुरुष, तो महान आत्मा ही बोल रहे थे ना उसमें। तो आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, परंतु आत्मा का यथार्थ परिचय कोई को नहीं है। हम आत्मा इतनी छोटी हैं, 84 जन्मों का किरदार निभाते हैं। ये न तुमको पता था न और कोई जानते हैं। कोई जान ही नहीं सकते थे, न जान जाते तो कोई बात ही बिल्कुल ड्रामा ही पलट जाता। तो इसीलिए जानते ही नहीं। अभी तुम बच्चे सम्मुख बैठे हो, बाबा को अपना बनाते हो। बच्चे बाबा को अपना बनाते हैं वर्षा लेने के लिए। तो बच्चे वर्षा बाबा को अपना क्यों बनाते हैं? वर्षा लेने नहीं बाबा, इस ब्रह्मा कुमार का वर्षा लेना उद्देश्य नहीं है बाबा। वर्षा आपके निकट आए तो उस लायक बने कि हमें स्वाभाविक तौर पर वर्षा मिल जाए। हमारा उतना उस लायक बन जाना, यह हमारा तरफ से आभार होगा आपके प्यार का, आपके ज्ञान का। लेकिन उद्देश्य ये कभी मेरा इस ब्रह्मा कुमार का नहीं है बाबा। तुम बच्चे जानते हो हम आत्माओं के बेहद के पिता इस ब्रह्मातन में आए हुए हैं। ब्रह्मातन में आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। कल पहले भी आदि सनातन देवी देवता धर्म अर्थात सूर्यवंशी राजधानी स्थापन हुई थी। ये स्थापना का कार्य कल्प कल्प बाबा ही करते हैं। जिनको भगवान कहा जाता है, भगवान पिता से सब मांगते हैं कि दुख हरिए सुख दीजिए। तो भगवान से, अपने पिता से, अलौकिक पिता से हर कोई मांगते हैं।
जब सुख मिल जाता है तो मांगने की दरकार नहीं रहती। यहाँ मांगते हैं क्योंकि दुख है, वहाँ कुछ भी मांगने की दरकार नहीं रहती, क्योंकि बाबा सब कुछ देकर जाते हैं। बाबा एकदम कोई चीज़ का कमी रहेगा ही नहीं, ऐसा संपन्न दुनिया हमें देकर जाते हैं। इसलिए सतयुग में कोई भी बाबा को याद नहीं करते। इतनी संपन्नता होती है, कोई चीज़ की कमी नहीं होती है, तो भगवान को याद ही नहीं करते। बाबा समझाते हैं कि बच्चों को हम सुखधाम का मालिक बनाते हैं। तुम बच्चे जानते हो, इस बाबा से हम फिर से सुखधाम का वर्षा ले रहे हैं। बेहद के पिता से बेहद का सुख लेते हैं। तुमको समझाया जाता है भक्ति मार्ग कैसे चलता है। मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ की उत्पत्ति, पालना और संहार कैसे होता है। वह ड्रामा का आदि मध्य अंत क्या है। ये है साकारी दुनिया, वो है निराकारी। बच्चे समझ गए हैं कि हमने पूरा आधा कल्प भक्ति की, अब कलयुग का अंत है, वर्षा मिलता ही है संगम पर। वह कहते हैं बच्चे अब पूरी तरह समझ गए हैं कि ये आधा कल्प भक्ति हमने की है और अब कलयुग के अंत में हमको वर्षा मिलता है बाबा से इस संगम पर। ये बच्चों को अच्छी रीति समझाना चाहिए, समझना चाहिए। वास्तव में वह कहते हैं हम बच्चों को पहले अपनी बुद्धि में स्पष्टता आएगी ना, तो फिर हम बहुत ऊपर हमारी स्थिति होगी और सेवा तो फिर स्वतः होगी। अभी हम संगम पर हैं, ये तुम बच्चे ही समझते हो। अब जिन बच्चों को बाबा पर निश्चय हो गया, वो अब पूरी तरह से इस बात पर निश्चित हैं कि ये संगम का समय है। दूसरे कोई समझेंगे नहीं जब तक परिचय नहीं देंगे। जब तक परमात्मा का परिचय नहीं होगा, परमात्मा पर निश्चय नहीं होगा, तब तक उनकी कही गई इन बातों को मानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं। जरूर संगम युग आता है जब पुरानी दुनिया बदल नहीं होती है, तो संगम का मतलब वही हुआ ना, पुराना बदल के नया। तो जो चेंजिंग पीरियड है उसको संगम कह रहे हैं। ये सारी पुरानी दुनिया है, इनको आयरन एज कहा जाता है। कहते हैं ये पुरानी दुनिया जो पूरा है ना, इसी को कहा जाता है लोहे की दुनिया, जो एक तरह से कहें तो सलाखों की दुनिया। सब कुछ कैद में है यहाँ पर और अवस्था पूरा जंग लगा हुआ है। ये भी तुम जानते हो। पहले पहले सारी दुनिया पर एक ही धर्म होता है, नई दुनिया में भारत खंड ही सिर्फ होता है। बाबा कहते हैं नया दुनिया जब होगा तो उसमें सिर्फ भारत खंड ही होगा, वो अखंड भारत होगा। अभी का जो नक्शा है वो नहीं होगा, थोड़ा अलग होगा, लेकिन पूरा भारत ही होगा। थोड़े मनुष्य होते हैं और उसमें भी मनुष्यों की आबादी बहुत कम। नई दुनिया को ही स्वर्ग कहा जाता है। इससे सिद्ध है नई दुनिया में नया भारत था। अब पुरानी दुनिया में पुराना भारत है। वह कहते हैं नया दुनिया था तो नया भारत था, पुराना दुनिया हो गया तो भारत भी पुराना हो गया। गांधी भी कहते थे नई दुनिया नया भारत हो, नई दिल्ली हो। तो लौकिक तौर पर तो नई दिल्ली बना दी, लेकिन वो नई दिल्ली नहीं है। वास्तविक जो नई दिल्ली होगी वो परिस्तान होगी ना। अब नव भारत व नई दिल्ली है नहीं, न वो नया भारत है और न ही वो नई दिल्ली। नव भारत में तो इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अभी उसी ही भारत पर रावण का राज्य। तो यहीं पर इसी भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, समय था सतयुग, और वहीं भारत पर जब रावण का राज्य आ गया तो समय हो गया कलयुग। तो ये भी लिखना चाहिए, नई दुनिया नई दिल्ली, फलाने समय से फलाने समय तक इनका राज्य। जैसे लौकिक में कहानियों में इतिहास से पढ़ते थे ना, फलना राजा इतना ईस्वी से इतना ईस्वी, वैसे ही बाबा कहते हैं आदि से लेके 2500 वर्ष तक इनका राज्य था। ये समझा भी वही सकते हैं जो दुनिया बनाने वाले हैं, और ये सारा ज्ञान तो वही देंगे ना जो जिन्होंने ये दुनिया पूरी तरह से बनाई है। ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया स्वर्ग स्थापन करते हैं, जिस स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए तुम आते हो। बाबा कहते हैं वो ब्रह्मा द्वारा बाबा उसी स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं जिस स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए हम यहाँ आए। नहीं बाबा, वर्षा लेना उद्देश्य नहीं बाबा, आज बार बार बाबा वर्षा लेने के लिए कह दे रहे हैं, लेकिन वास्तव में इस ब्रह्म कुमार का भावना में वर्षा लेने का उद्देश्य नहीं है। परमात्मा प्यार का, परमात्मा शक्तियों का, परमात्मा के ज्ञान का
आभार हमें इस तरह लौटाना है, आभार प्रकट करना है कि हम उस लायक बने, उस स्थिति तक पहुँचें कि वो चीज़ें स्वतः मैनिफेस्ट हों। लेकिन उन चीज़ों का लालच कहें जिसको एक तरह से, वो बिल्कुल नहीं है बाबा। बाबा तुमको युक्ति बतलाते हैं अथवा पुरुषार्थ भी कराते हैं। बाबा हमसे पुरुषार्थ कराते हैं, युक्तियाँ बतलाते हैं। तो जो मंथन चलता है, मंथन के जो निष्कर्ष निकलते हैं, मोतियाँ निकलती हैं, वो सब बाबा ही देते हैं ना। वास्तव में हम लौकिक तौर पर हमें लगता है कि हमने मंथन किया और किसी निष्कर्ष पर पहुँचे, लेकिन वास्तव में उसका पूरा दारोमदार कहें या फाइनल आउटपुट कहें, वो बाबा ही हमारी बुद्धि में डालते हैं। बाबा कहते हैं सम्मुख भी मिलने आते हो अथवा वहाँ भी बैठ पड़ते हो। तो कुछ बच्चे तो सम्मुख आ पाते हैं और कुछ हैं कि अपने लौकिक स्थान पर ही रहते हैं। और हम जैसे बच्चे तो अभी वर्तमान समय की बात करें तो सूक्ष्म शरीर के साथ पहुँचे हुए हैं ना, बाबा के सानिध्य में, उनकी चैतन्य उपस्थिति में इस मुरली का अध्ययन कर रहे हैं ना। इसलिए बाबा कहते हैं सम्मुख मिलन मनाते हैं, या अथवा कुछ हैं जो अपने अपने, जब तक वो निश्चय, वो भावना नहीं जागती है तो हम वहाँ इस अनुभूति को नहीं पाते हैं। तो जहाँ है वहीं पर बैठ के पढ़ते हैं मुरली, लेकिन मुरली को ध्यान से पढ़ते पढ़ते ये अनुभव होता है। दिल होती है सम्मुख मिले, लेकिन जब दूर रहेंगे तो अपने आप जो खिंचाव आएगा, जो कशिश होगी ना कि परमात्मा के सानिध्य में, उनके चैतन्य उपस्थिति में अध्ययन करें, तो वो खिंचाव ही हमें वहाँ लेकर पहुँच जाएगा। वो सम्मुख मिलते हैं मनुष्य मनुष्य से। तो वहाँ पर क्या होता है, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से सम्मुख मिलते हैं। यहाँ तुम कहेंगे हम जाते हैं शिव बाबा से मिलने, और हम क्या कहते हैं कि हम जब हम किससे मिलते हैं सम्मुख, अपने शिव बाबा से सम्मुख मिलते हैं ना। जब हम ये कहते हैं ना कि हम निराकार भगवान से मिलते हैं, भगवान से मेरी बात होती है, तो कहेंगे वो तो निराकार है ना। तो जवाब है हम भी निराकार आत्मा हैं, हम भी यहाँ किरदार निभाने आते हैं ना। और ऐसी अवस्था हो गई है, थोड़े संस्कारों के तार उलझ गए हैं, तो उनको सुलझाने की युक्ति बाबा दे रहे हैं, शक्तियाँ दे रहे हैं, और बस उन संस्कारों के गांठ खुलेंगे और हम भी अपना किरदार से निकल जाएंगे। बाबा कहते हैं जिनका नाम है वो जरूर किरदारधारी भी है। भगवान का भी नाम है ना। बाबा कहते हैं जिसका भी नाम है वो उसका किरदार है। क्योंकि भगवान का भी नाम है इसलिए भगवान का भी किरदार है। निराकार शिव को ही भगवान कहा जाता है, और किसी को भगवान नहीं कहेंगे। भगवान निराकार ही गाए जाते हैं, उनकी पूजा होती है, आत्माओं की भी पूजा होती है। रुद्र यज्ञ रचते हैं ना, तो मिट्टी के शालिग्राम बनाते हैं। पत्थर का बनाओ व मिट्टी का, मिट्टी को तोड़ने फिर बनाना सहज है। और कहते हैं मिट्टी का तोड़ना बनाना सहज होता है ना। पूजने के लिए बनाओ, फिर पूजा के बाद फिर उसको विसर्जित करते हैं, तोड़ते हैं, तो मिट्टी का रहेगा तो आसान होगा। दुनिया तो इन बातों को नहीं जानती है। रुद्र यज्ञ में कितनी आत्माओं की पूजा कर सकते हैं। और कहते हैं ये दुनिया में अज्ञानता में तो ये कोई जो आज जानते नहीं है कि इस रुद्र यज्ञ में कितनी आत्माओं की पूजा कर सकते हैं। बच्चे तो ढेर हैं, भगत सब भगवान के बच्चे हैं, बाबा को याद करते हैं। बाबा ने समझाया है शिव बाबा आते ही भारत में हैं। तुम थोड़े बच्चे जो उनके मददगार, खुदाई की खिदमतगार बनते हो, उनकी ही पूजा भक्त लोग शालिग्राम बनाकर करते हैं। तो जो भक्त आज जो अभी हम बच्चे हैं ना, वहाँ कहते हैं यही मददगार बन रहे, खुदाई खिदमतगार बनते हैं, तो जिसका फिर भक्ति में भक्त लोग शालिग्राम बनाकर पूजा करते हैं। यज्ञ जो रचते हैं उसमें छोटा यज्ञ भी होता है, बड़ा भी होता है। तो जब कोई यज्ञ का आयोजन होता है उसमें छोटा यज्ञ भी होता है और बड़ा भी। तो बड़े साहूकार लोग बड़ा यज्ञ रचते हैं। तो बृहद स्तर पर करेंगे ना भाई, जितना साहूकार होगा उतना बड़ा स्तर पर यज्ञ रचेगा, और जो छोटा मोटा होता है वो क्या है अपने छोटे स्तर पर छोटा सा करता है। बाबा कहते हैं लाख लाख बनाते हैं। बड़े साहूकार लोग बड़ा यज्ञ रचते हैं, लाख लाख बनाते हैं। तो एक एक यज्ञ में लाखों लाख शालिग्राम बनाते हैं। छोटा यज्ञ होगा तो 5-10 हज़ार बनाएंगे। जैसा जैसा सेठ वैसा यज्ञ, और उतने शालिग्राम बनाते हैं। और कहते हैं जो यज्ञ रचाने वाला जो मतलब जजमान जिसको कहा जाता है, और कहते हैं उसके सामर्थ्य के अनुसार
ये शालिग्राम बनाते हैं। एक शिव बाकी शालिग्राम बनाते, फिर उनकी ब्राह्मण भी चाहिए, फिर उतने ब्राह्मण भी चाहिए। बाबा कहते हैं जितना शिव बनाए फिर पीछे शालिग्राम बनाते हैं तो उतना ही बनेंगे जितने ब्राह्मण भी, फिर जितना बना दिए उतना ब्राह्मण भी तो चाहिए ना। बहुतों ने यज्ञ देखा होगा, तुम जानते हो बाबा हम बच्चों की सेवा करते हैं, हम फिर औरों की सेवा करते हैं। बाबा कहते हैं हमें बाबा ने बतलाया कि हम बच्चे जो हैं वो अन्य आत्माओं, वो बाबा हमारी सेवा करते हैं और फिर हम औरों की सेवा करते हैं, इसीलिए पूजा होती है। अभी बाबा हम बच्चों की सेवा कर रहे हैं, हमें नीचे से उठा रहे हैं, ऊपर पतित से पावन बना रहे हैं, तो यही काम निमित्त बनते हैं। हम भी यही काम करने में, बाबा के इसी काम में हम भी जब निमित्त बनते हैं तो फिर इसलिए बाबा कहते हैं पूजा दोनों की होती है। तुम अभी पूज्य बनते हो। आत्मा कहती है बाबा आप तो सदैव पूज्य हो। तो मन में ये तो श्रद्धा, ये भावना आती है ना कि भगवान तो हमेशा ही पूज्य है। और कहते हैं तुम भी अभी पूज्य बनते हो, और आत्मा कहती है बाबा तो आप सदैव पूज्य हैं। हमको भी पूज्य बना रहे हैं, और बाबा तो पूज्य हैं ही, हमें भी पूज्य बना रहे हैं। तुम पूज्य आत्मा शरीर लेंगी तो कहेंगे पूज्य देवी देवताएं। वो कहते हैं हमारी इस अवस्था पर जब हम कोई नया शरीर लेते हैं तो उसको कहते हैं पूज्य देवी देवताएं। आत्मा ही पूज्य अथवा पुजारी बनती है। वो कहते हैं आत्मा ही ऐसा होता है जो पूज्य भी है, बनता है, और फिर पुजारी भी बनता है। किरदार ही ऐसा है। तो बाबा आते भी एक ही बार हैं, फिर कभी बाबा आत्माओं को पढ़ाए ये होता ही नहीं। वह कहते फिर पूरे कल्प में ये सीन नहीं आता है कि भगवान बैठ के हमें इस कदर पढ़ाएं। भक्ति में बस पुकारते हैं तो हमारी श्रद्धा के अनुसार उसको थोड़ा बहुत कुछ कर देते हैं, लेकिन इस तरह से बैठ सम्मुख आकर के पढ़ाने का काम अभी ही होता है। आत्मा ही सुनती है, जैसे आत्मा शरीर द्वारा सुनती है वैसे परमपिता परमात्मा सर्वोच्च आत्मा भी शरीर का आधार लेकर इन द्वारा सुनते हैं। तो परमपिता परमात्मा भी जो है ना, और कहते हैं वो भी इनके शरीर का आधार जब लेते हैं तो उन्हीं के कानों से सुनते हैं। इन द्वारा तुमको राजयोग सिखलाते हैं, उनको अपना शरीर तो है नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी अपना सूक्ष्म शरीर है, और कहते हैं उनका तो कोई और शरीर है नहीं, लेकिन ब्रह्मा विष्णु शंकर का जो है उनका एक अपना सूक्ष्म शरीर है। यहाँ तो सबका अपना अपना शरीर है, ये है ही साकारी दुनिया, तो ये दुनिया ही साकारी है, इसलिए यहाँ पर सबका अपना अपना शरीर है। शिव बाबा है निराकार, वो ज्ञान के सागर, सुख के सागर, प्यार के भी सागर हैं। वो आकर सबको पतित से पावन बनाते हैं। इसमें प्रेरणा की तो कोई बात ही नहीं। बाबा कहते हैं मैं सम्मुख आकर के इतना डिटेल से सारा ज्ञान सुनाता हूँ, शक्तियों का संचार करता हूँ, सब कुछ बाबा सामने से कर रहे हैं, तो इसमें सिर्फ प्रेरणा वाली तो कोई बात ही नहीं है ना। मुझे अगर प्रेरणा से पावन बनाना हो फिर यहाँ आकर रथ लेने की क्या दरकार है। बाबा कहते हैं अगर प्रेरणा की ही बात करते हैं, बहुत से बच्चे ना प्रेरणा की बात करते हैं कि भगवान प्रेरणा करे देते हैं ना तो ऐसा होता है, वैसा करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। बाबा कहते हैं अगर मुझे प्रेरणा से ही पावन बनाना होता तो फिर यहाँ इस पुराने पतित तन में आते क्यों, और इतना लंबा चौड़ा यज्ञ क्यों रचते। वो तो ऐसे ऐसे करते जाते हैं, सबका बुद्धि घूमता जाता और काम हो जाता। लेकिन बाबा कहते हैं ऐसे नहीं करना है ना, हम आत्माओं को सुधारना है। जैसे बिल्कुल जैसे इस लौकिक ब्रह्मा कुमार को एक उदाहरण याद आता है ना, मंथन, कि जैसे लौकिक में माता पिता अपने बच्चे को क्या करते हैं, लायक बनाते हैं कि वो कमाना सीख ले। एक तो होता है आजकल जो उत्तम प्रधानता ऐसी बढ़ गई है कि सोचते हैं हम जमा कर देंगे तो मेरा बाल बच्चा, मेरा पीढ़ी बैठ के खाएगा, ये भावना रखते हैं, इसीलिए आज की पीढ़ी पूरा ही बैठ गई है। लेकिन कुछ समय पहले तक, 2-4 जनरेशन पहले तक हम ये देखते थे कि बच्चों को लायक बनाया जाता था ताकि वो कमा करके अपना जीवन आगे चलाएं। तो वही चीज़ बाबा हमें कर रहे हैं ना, हमें उस लायक बना रहे हैं कि हम सतयुग में पहुंच जाएं, और फिर सतयुग में तो हम प्रारब्ध में भोगेंगे ही। तो इसीलिए बाबा कहते हैं यहाँ प्रेरणा की, और इसके लिए बाबा इतना पतित शरीर में, पतित तन में, पतित दुनिया में आए हैं, इतना ज्ञान सुनाते हैं, इतना सम्मुख
हमें अनुभव कराते हैं, तो ये सब कुछ हमने ही विकारों को पकड़ा और हम गिरे, और अब हम ही से बाबा कैसे विकारों को छोड़ना है, ऊपर उठना है, ये सिखला रहे हैं, हमसे अभ्यास करा रहे हैं ताकि हम उस अवस्था तक पहुंच जाएं। तो बाबा कहते हैं इसलिए प्रेरणा की कोई बात ही नहीं है। मुझे अगर प्रेरणा से पावन बनाना हो तो फिर यहाँ आकर रथ लेने की दरकार ही क्या है। शिव के मंदिर में आगे बैल रखते हैं, तो ये सब क्या सोच में, भक्ति में सब टूटा फूटा याद रहा ना, विस्मृति रही, इसीलिए क्या करते हैं, शिव का मंदिर जब बनाते हैं तो एक बैल रखते हैं। कहीं बुद्धि में ये बात आता होगा कोई रथ चाहिए, तो रथ के नाम पर, जो कि उस समय तक रथ जो है वो लौकिक जानवरों का था, आ गया होगा, तो इसीलिए बैल को रख दिया कि इसी में आकर के सुनाते होंगे। तो मनुष्यों सुनाते होंगे की बात है ना, सवारी करने की बात है, तो सवारी करने के लिए तो बैल ही होते हैं ना, इसलिए बैल दिखा दिया। मनुष्यों की बुद्धि बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि होने के कारण कुछ भी समझते नहीं। वास्तव में बाबा कहते हैं ये हमारी बुद्धि का पत्थरपना है, ये मूर्खता है कि हम सब बात समझ नहीं पाते हैं और बेवकूफ़ी भरी बातें करते हैं। बैल शिव के आगे क्यों रखा है? गौशाला नाम सुना है तो बैल रख दिया है। बाबा कहते हैं कि थोड़ा तो विचार मंथन करने से तुरंत समझ में आएगा ना कि अब बैल पर सवारी किसने की, बैल पर सवारी का क्या औचित्य है। ये सब बातें ना मंथन करेंगे तो एकदम तुरंत समझ में आएगा। श्री कृष्ण की आत्मा तो सतयुग में होती है, उनको क्या पड़ी है जो जानवर में आकर बैठेंगे। बाबा कहते हैं श्री कृष्ण तो सतयुग के राजकुमार है, वो आकर के जानवरों पर सवारी क्यों करेंगे, कुछ भी समझते नहीं। द्रौपदी भी एक थोड़े ही थी, ढेर हैं जो पुकारती हैं। उन्होंने तो एक नाटक बना दिया है कि श्री कृष्ण साड़ियाँ देते जाते हैं, अर्थ कुछ नहीं समझते। वास्तव में लौकिक रीति से कोई साड़ी इस तरह से जो भी चीज़ मतलब अजूबा बता देते थे ना, वास्तव में बाबा कहते हैं वो कुछ होता नहीं है, वो सब कहानियाँ हैं। तो ऐसे कुछ थोड़ी है कि लौकिक में साड़ी बढ़ती जाएगी। बाबा कहते हैं नहीं, वास्तव में बात है हमारे आत्मिक स्थिति की। हम आत्मा कितना ज़्यादा विकारों में गिरते हैं और फिर बाबा के को पहचान लेते हैं अगर, तो उसके बाद हम कितना ज़्यादा इन विकारों से अपने आप को ऊपर उठा पाते हैं, बस। इसलिए बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चे समझते हो तुमको 21 जन्म के लिए नग्न नहीं होना है। बाबा कहते हैं अब वास्तव में इसका अर्थ बाबा समझाते हैं। साड़ियाँ देते जाने का ये सब जो नाटक बना दिया, बाबा कहते हैं वास्तव में वो नहीं है। बात ये है कि हमें ऐसा बाबा श्रेष्ठ बनाते हैं कि 21 जन्म तक हमें नग्न नहीं होना है, कोई विकार की बात ही नहीं होगी ना। कहाँ की बात कहाँ ले गए। तो ऐसा वस्त्र दिया बाबा ने, ऐसी स्थिति बना दी कि 21 जन्म तक वो नहीं हटेगा, नहीं खुलेगा, नहीं फर्क पड़ेगा, तो विकार नहीं होगा, विकार से अछूते हो जाएंगे। तो कितना श्रेष्ठ स्थिति होंगे ना। तो बाबा कहते बात क्या थी और उसको कहाँ पर क्या दिखा देते। लौकिक साड़ी की मीटर बढ़ा जा रहा है, 5 मीटर की साड़ी 500 मीटर हो गई, वो थोड़ी होता है। भक्ति मार्ग की अथाह कहानियाँ, वह कहते हैं ये सब कहानियाँ क्या हैं, भक्ति मार्ग की चटपटी कहानियाँ हैं। कहते हैं ये कथाएं आदि सब अनादि हैं, पुनर्जन्म लेते सुनते आए हैं। अनादि भी कब से शुरू हुई कुछ भी पता नहीं। वह कहते हैं ये अनादि नाटक भी कब से शुरू हुआ ये भी कुछ पता थोड़े ही है, बस खाली कह देते हैं अनादि है परंपरा से। ये भी पता नहीं कि रावण राज्य कब से शुरू होता है, उनका कोई वर्णन नहीं है। बाबा कहते हैं रावण को ढंग से पहचान ही नहीं रहे हैं, रावण राज्य स्वीकार ही नहीं रहे, तो उसका शुरुआत कब हुआ ये कहाँ मानेंगे, ये क्या समझेंगे। तुम कितनी सेवा करते हो, वो सूर्य चांद सितारे आदि तो हैं ही हैं, सतयुग में भी हैं तो अभी भी हैं। बाबा कहते हैं जो बाहर में जो हमें सूरज चांद सितारे सब जो सजावट के प्राकृतिक की चीज़ें दिखाई देती हैं, बाबा कहते हैं वो तो सतयुग में भी हैं, वो अभी भी हैं, उनमें कुछ नहीं हो रहा है। हम यहाँ से अपना मन से इस धरती को पूरा खराब कर रहे हैं और फिर ये एक बार पलटेगा, एक बार साफ सफाई करेगा और सब कुछ साफ हो जाएगा। उनका बदल सदल नहीं होता। वो कहते सूरज चांद सितारों का अदल बदल सदल कुछ नहीं होता। तुम अब निमित्त बने हो भारत को ही फिर से अंधियारे से निकाल रोशनी में लाने।
भक्ति मार्ग को अंधियारा कहा जाता है। तुम्हारी महिमा है, तुम धरती के सितारे हो। सितारे हैं तो सूरज चांद सितारे भी होने चाहिए। वह कहते हैं भक्ति मार्ग का जो अंधियारा जो है ना, इसीलिए उसमें महिमा गा दिए कि तुम धरती के सितारे हो। वास्तव में वह कहते हैं तुम सितारे हो, क्योंकि जब सूरज चांद और चांद है तो सितारा भी होना चाहिए ना। जब बाबा सूर्य हैं, ब्रह्मा बाबा चंद्रमा है, तो उस सेंस में भी बाबा कहते हैं, उदाहरण में अगर जोड़ें तो सूर्य ज्ञान सूर्य हो गए शिव बाबा और ज्ञान चंद्रमा हो गए ब्रह्मा बाबा, तो फिर बाकी हम सब आत्माएं सितारे हो गए ना। तो उस लिहाज से, उस उदाहरण से जुड़ते हुए बाबा कहते हैं कि सूरज चांद दोनों के दोनों जैसे होता है, अमावस की रात जिसको कहा जाता है, तो उस तरह का हो गया तो पूरा का पूरा अंधेरा था। तो अब सब सितारे एक एक करके चमकते हैं, सूर्य ज्ञान सूर्य आते हैं, चंद्रमा चमकता है और सब वापस अपने दिन होना जिसको कहते हैं वो हो जाता है। ये है तुम्हारा रूहानी तीर्थ। तुम ऐसी यात्रा पर जाते हो जहाँ से फिर इस मृत्यु लोक में नहीं आएंगे। अब बाबा कहते हैं अब तुम यहाँ से जो उठोगे ना तो एकदम डायरेक्ट अब परम धाम और सतयुग में, अब इस मृत्यु लोक में नहीं आना है बाबा। अभी ये मृत्यु लोक है, फिर यहाँ ही अमर लोक होगा। द्वापर से मृत्यु लोक शुरू होता है। तो क्या है, सेटअप है, सतयुग का सेटअप लग रहा है। तो सतयुग में सेटअप में जो जहाँ जो जिसकी एंट्री होगी वो गेटअप लेना है, वो कॉस्ट्यूम लेना है ना। तो अब हमें उसकी रिहर्सल करनी है, उसके हिसाब से सब कुछ करना है। अब ये पुराना सेटअप, यहाँ का शूटिंग खत्म हो गया, यहाँ पैकअप हो गया, झूठ मूठ में जैसे कोई भी चीज़ में एग्ज़ाम ही होता है। लौकिक में जो एग्ज़ाम होते थे, एग्ज़ाम ख़त्म हो गया ना, अब ख़त्म हो गया, अब बाहर निकलते हैं बच्चे, तो ये बुरी बात नहीं है। लेकिन क्या होता था, अब एग्ज़ाम की ही बातें चलेंगी। ये क्वेश्चन ऐसे था, ये क्वेश्चन में ऐसे हुआ, अरे क्वेश्चन का ये जवाब दिया, अरे इसमें तो ऐसे हुआ था, अरे ये वाला वो वाला। कितनी देर तक एग्ज़ाम की ही बातें होती रहती है ना। वास्तव में एग्ज़ाम तो ख़त्म हो गया, एग्ज़ाम हॉल के बाहर आ गए। अब उसके बारे में आप कुछ भी बात करो ना करो, आपका रिजल्ट तो चेंज नहीं होगा ना। बहुत से बच्चे को कई बार होता है कि जब बाहर में चर्चाएं करते हैं तो समझ आता है अरे हम ये क्वेश्चन गलत बना दिए। तो ये आप जान गए, वो एक मैंने एक अलग बात। लेकिन कैसे होता है, कोई भी घटना, कोई भी चीज़ जब ख़त्म हो जाती है तो उसके बारे में हम बहुत समय तक उसी मोड में होते हैं ना, उसका मतलब रंग चढ़ा हुआ रहता है, वो धुन सवार रहता है। काम हो भी जाने के बाद भी वही एक मन बुद्धि में चढ़ा हुआ रहता है, नशा चढ़ा हुआ रहता है। कुछ कुछ वैसा ही है, हमारा जो किरदार है वास्तव में ख़त्म हो चुका है, लेकिन अब हम हैं कि चूँकि इतना समय से करते आए हैं तो उसी मोड में अभी भी सोच रहे हैं कि वही किरदार में हम हैं। वास्तव में वह कहते हैं वो किरदार अब ख़त्म हो गया, अब हमें आगे नया जो सेटअप लग रहा है सतयुग का, उसकी तैयारी करनी चाहिए। उसके हिसाब से अब आगे चलना चाहिए। ये पुराना सेटअप पूरा एक बार हटेगा, साफ होगा। बाबा कहते हैं इसीलिए अब इस मृत्यु लोक पे यहाँ आना ही नहीं है, यहीं पर अब नया सेटअप लगेगा सतयुग का। और फिर उसमें द्वापर जब धीरे धीरे समय बीतेगा, आधा कल्प बीतेगा, तो द्वापर से मृत्यु लोक शुरू हो जाता है। मतलब धीरे धीरे सेटअप पुराना हो गया, जड़जड़ीभूत होने लग गया, तो हो गया मृत्यु लोक। तो अब तुम सच्ची सच्ची अमर कथा सुन रहे हो अमर लोक में जाने के लिए। तो अब जो हम अमर कथा सुन रहे हैं वो कहाँ के लिए है, अमर लोक में जाने के लिए है ना। तुम समझते हो हम आत्माओं की यात्रा न्यारी है। तुम यहाँ बैठे यात्रा पर जाने का पुरुषार्थ करते हो। यहाँ बैठे बैठे हम क्या कर रहे हैं, अब अपनी यात्रा पर जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा हमें ये विधि सिखलाते हैं ना कि हम यहाँ बैठे बैठे यात्रा करके आ जाए। और उसी श्रेष्ठ अवस्था में रहने से, अपने आत्मिक गुणवत्ताओं की सक्रियता रखने से, याद में रहने से, गुणवत्ताओं का सक्रिय होने का मतलब बाबा की याद में है। और जब याद में रहेंगे, गुणवत्ताएं सक्रिय होंगी, तो वो जो परिस्थितियां बनकर मेरे विकर्म सामने आ रहे हैं उस पर प्रतिक्रिया हमारी कैसे होगी, परमात्मा गुणों के आधार पर होगी। तो वो विकर्म वहीं के वहीं भस्म होगा। क्योंकि उसका भी एक छोटा सा डिटेल यही है कि जो परिस्थिति सामने आती है ना, उसकी अपनी खुद की ऊर्जा नहीं होती उसके पास। वो वाला मतलब जैसे कोई भी खिलौना होता है ना, जिसको
खिलौना तो सामने आ गया, आपका कर्म में, आपका विकर्म में वो खिलौना था, उसको सामने आना, शेर का खिलौना रूप में सामने आना, वो सामने तो आ गया, लेकिन उसमें जो इलेक्ट्रिक चाहिए ना, जो बैटरी चाहिए ना, वो इलेक्ट्रिक करंट, वो ऊर्जा वो हमसे ही लेता है। तो कब ले पाएगा? जब हमारी विकारी स्थिति होगी, जब हमारी स्थिति विकारी होगी, रावण के संस्कारों सक्रिय होंगे ना, तो वो हमसे बैटरी, हमारी एनर्जी को खींच पाएगा। और जब हम पूरी तरह से आत्मविज्ञानी स्थिति में आ जाते हैं तो हमारी ऊर्जा लीकेज नहीं होती है, कहीं से भी वो हमारी ऊर्जा टानने ही नहीं सकेगा। जब नहीं टानने सकेगा तो वो एक खिलौना कितनी क्या कर पाएगा? एक निर्जीव सा खिलौना कुछ कर सकता है? नहीं ना, वो धड़ाम से गिर जाता है, विकर्म विनाश हो जाते हैं। तो वास्तव में इस बात का बहुत ज़्यादा सूक्ष्म स्तर पर ध्यान रखना है कि जो भी विकर्म सामने आता है परिस्थिति बनकर, उस परिस्थिति में अपनी कोई ऊर्जा नहीं होती है। ये बहुत बहुत सूक्ष्म स्तर से समझने की चीज़ है। उस परिस्थिति में, उस बात में, उस व्यक्ति में, वो सामने से भी कोई आत्मा है तो लगेगा उस आत्मा भी तो अपने आप में वो कुछ है ही नहीं ना। बाबा की उस बात को, मूल बात को याद रखना है, मैं और मेरा बाबा, तीसरा ना कोई। तो जो आत्मा मुझे सामने दिखाई दे रही है ना, वो आत्मा एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करती है मेरे कहानी में। मैं हूँ और मेरे बाबा हैं, इस कहानी में मेरे और मैं और मेरे बाबा की कहानी में वो तीसरी आत्मा एग्जिस्ट ही नहीं करती है। वो एक परिस्थिति है, वो एक पेपर है जो जिसकी ऊर्जा मुझ आत्मा से ही संचारित होगी। अगर मैंने उस पर रावण वाला प्रतिक्रिया दिया, रावण के संस्कार मुझ में सक्रिय दिया नहीं, मैं देता नहीं हूँ, मेरे रावण के संस्कार सक्रिय रहते हैं ना रावण वाले, तो ऑटोमेटिक है कि मतलब होता है ना, तार आपका खुला तार, आप बिजली कहीं लेकर के जा रहे हैं तो खुला तार लेकर जा रहे हैं तो फटाक से कोई हुकिंग कर लेगा और उससे वो भी, उसमें भी इलेक्ट्रिक करंट आ जाएगा। तो कुछ ऐसा ही है। तो और जब हम पूरी तरह से आत्मविज्ञानी स्थिति में आ जाते हैं ना, तो कहीं खुला तार दिखेगा ही नहीं, न खुला तार दिखेगा, ना हुकिंग होगी और न सामने वाले को ऊर्जा मिलेगी। तो हमारी स्थिति का ही परिचायक, का ही मैनिफेस्टेशन, का ही प्रतिबिंब सामने वो आत्मा हो, वस्तु हो, व्यक्ति हो, परिस्थिति हो, जो भी है वो मुझ आत्मा का ही मिरर इमेज है। बस ये बात बुद्धि में एकदम स्पष्ट कर लेनी है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। बाबा का, मुरली का वो बात बार बार बुद्धि में दोहराते रहना है कि मैं और मेरा बाबा, तीसरा ना कोई, तीसरा कोई एग्जिस्ट एक्चुअली करता ही नहीं है। हर एक आत्मा की स्टोरी इंडिविजुअल अपने आप में कंप्लीट है। बस उसे अपनी स्थिति का इतना सुधार करना है, इतनी श्रेष्ठ अवस्था पर जाना है कि फिर बाकी जो कुछ भी नज़र आ रहा है, जो असहज है, वो सब खत्म होगा, वो सब विनाश होंगे। वो किस तरह से विनाश होंगे, क्या होगा, जो ये नहीं है, इस जवाब में नहीं उलझना है कि वो आत्मा शरीर छोड़ देगी, नहीं, वो नहीं होता है। उसकी परिस्थितियाँ बदल जाएंगी, उसके स्वभाव बदल जाएगा। क्या होगा, कैसे होगा, वो हमसे दूर हो जाएंगे। क्या होगा, हम उस पर, हमें चर्चा नहीं करनी, उस पर हमें मंथन नहीं करना है। हमें सिर्फ अपनी स्थिति पर ध्यान रखना है। मेरी स्थिति श्रेष्ठ होगी, वो परिस्थिति, वो आत्मा, वो सब कुछ बदलना ही है और वो बदलता है। ये इस ब्रह्मा कुमार का पूरा निज अनुभव है। तो याद से विकर्म विनाश होना जो है ना, ये बहुत सबसे प्रमुख चैप्टर कहें ना बाबा के ज्ञान का, तो यही है। और इसका डिटेलिंग कहें, इसका सूक्ष्म स्तर पर बुद्धि में क्लैरिटी कहें, वो यही है जो इस ब्रह्मा कुमार का इस मंथन से आता है। यहाँ तक पहुँचना, उनकी चैतन्य उपस्थिति का अनुभव करना, ये सब हर आत्मा का अलग अलग हो सकता है, लेकिन ये जो क्लैरिटी है ना, ये इस ब्रह्मा कुमार का अभी तक का, इस पर बाबा ने मुहर भी लगाया है। इसलिए अब इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि विकर्म विनाश होने का ये मेथड गलत है, या इसके अलावा कुछ होना हो तो हो सकता है। ये मैं कभी ये ब्रह्मा कुमार का भावना नहीं रहता है कि हम जो कह रहे हैं वहीं सही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन हम जो कह रहे हैं ये गलत नहीं है, क्योंकि बाबा ने इस पर मुहर लगाया है। तो विकर्म विनाश, बाबा की याद से विकर्म विनाश कैसे होते हैं, क्या एक्चुअल प्रोसेस क्या है, ये समझना बहुत सूक्ष्म स्तर पर, जो अभी तक इस ब्रह्मा कुमार को कभी कहीं से सुनने को, जानने को नहीं मिला था। ये मंथन से स्पष्ट हुआ है। तो इसको जितना ज़्यादा हम मंथन करते जाएंगे,
बुद्धि में बिठाते जाएंगे ना, उतना आसान लगने लगेगा, सहजता से विकर्म विनाश होते हुए अनुभव करने लगेंगे। खैर, वो यात्रा पर जाते हैं। बाबा कहते हैं आगे कि वो यात्रा पर जाते हैं। विकर्म विनाश कहाँ होते हैं? लौकिक तौर पर क्या होता था, लोग तीर्थों में जाते थे, यात्राएं करने जाते थे, तो बाबा कहते हैं उससे कोई विकर्म विनाश होता था क्या? शराब की तो मनुष्यों की इतनी आदत है जो छिपाकर जरूर ले जाते हैं। अब तीर्थों पर भी हमने ये भी अनुभव किया है ना, तीर्थ यात्रा पे जाते हैं तो पहले तो जाते थे तो थोड़ी शुद्धता होती थी, पहले की आत्मा की स्थिति ही ठीक थी ना, इसीलिए। अब तो ऐसी स्थिति हो गई है कि वहाँ तीर्थों पर जाते हैं और बाबा कहते हैं वहाँ भी अपना सिगरेट शराब ये सबको उस सबका जुगाड़ कर ही लेते, छुप छुपा के कर ही लेते। अरे तो किससे छिप रहे हैं और कहाँ क्या कर रहे हैं, ये भी बुद्धि में नहीं काम आता है, नहीं चलता है ना। बाबा कहते हैं आजकल तो बहुत गंदे भी होते हैं यात्रा में। अब यात्रा के दौरान भी सारा विकारी काम भी करते हैं, तो सब पतित है ना। बाबा कहते हैं वास्तव में है पूरी तरह से पतित। तो क्या है, वो कहने को लौकिक तौर पर यात्रा कर रहे हो, क्या यात्रा, कौन सी यात्रा, क्या करना है। विकार इतना प्रभावशाली होता है कि वो विकार आपको उस यात्रा के तक भी छोड़ता नहीं है। और हम सोचते हैं हम बहुत बड़ा पुण्य का काम कर रहे हैं, तो वास्तव में हमारा पुण्य जमा नहीं होते रहता है ना, हमारा विकार का अकाउंट बल्कि पतितपना बढ़ता जाता है। जैसे ब्राह्मण पतित वैसे यात्री भी पतित। तो आप कहते हैं वहाँ पर जो ब्राह्मण है वो भी पतित है ना, तो उनके पास जो यात्री पहुँच रहे हैं वो भी पतित हैं। पंडे लोग यात्रा कराते हैं, पावन थोड़े ही हैं। वह कहते हैं पंडे जो होते हैं जो दर्शन कराने का एक तरह से ठेका लेते हैं कि हम आपको पूरा भीड़ से पार करा के दर्शन करा के बाहर निकाल देंगे। तो ये चीज़ें इस ब्रह्म कुमार को भक्ति में अच्छी लगती थी कि पूरा भीड़ से एकदम बहुत अच्छे से करा देते थे, दर्शन वगैरह करा दिया, पूजा वूजा करा के एकदम निकाल देते थे। तो बाबा कहते हैं वो ठीक है, वो यात्रा करा दिए, सब कुछ करा दिए, लेकिन वो खुद कहाँ पवित्र हैं। अब समझ में आता है बाबा, उस समय तो भक्ति के में थे, वही दर्शन करना है, वहाँ पर मुख्य धाम पर पूजा करनी है, वही उद्देश्य हुआ करता था। बाबा कहते हैं लेकिन अब इस बात को समझना है कि वो पंडा जो यात्रा कराते हैं वो ना खुद पावन है और ना पवित्र रहते हैं। बाबा बतलाते हैं कि सच्चे ब्राह्मण तुम हो। तो वास्तव में जब हम अज्ञानता में रहते हैं तो हमें ब्राह्मण बता दिया गया, ब्राह्मण श्रेष्ठ होते हैं, ब्राह्मण श्रेष्ठ होते हैं। कौन से ब्राह्मण ये नहीं जानते थे। बाबा बताते हैं अब तुम हो सच्चे ब्राह्मण, तुम्हारी आत्मा पवित्र रहती है। अब हम जब से ब्राह्मण बनने का पहला मतलब क्राइटेरिया ही यही है कि हम पवित्रता को धारण करते, तभी हम अपने आप को ब्राह्मण कह सकते हैं। और एक क्राइटेरिया होती है जो इस ब्रह्म कुमार को लगता है, जो बाबा को पहचान लेते हैं। पहली क्राइटेरिया तो वही है, पहचानते हैं तभी फिर पावन बनना, पवित्रता की धारणा में आना, ये सोचते हैं, इस पर कदम बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले तो है जो बाबा को पहचाना वो ब्राह्मण बन गया। लेकिन वास्तविक अर्थ में ब्राह्मण अगर कहें तो तभी है जब वो पवित्रता की धारणा में आता है। तो बाबा कहते हैं तुम ब्राह्मण हो मतलब तुम पवित्र रहते हो, याद की यात्रा से ही तुम पवित्र बनते हो। और ये याद में आते हैं, बाबा को पहचानते हैं, उनकी याद में आते हैं, उनकी गुणवत्ताएं हमारे अंदर सक्रिय होने लगती हैं, तभी तो हम पवित्र बनते हैं। हाँ जी बाबा, तो एकदम स्टार्टिंग लेवल में मोटे मोटे स्तर पर समझ में आती है बात, फिर धीरे धीरे बाबा कहते हैं उसी गुणवत्ता की इतनी सक्रियता होती है, मतलब ना हल्का सा स्पार्क हुआ और अब है कि पूरा ज्वाला बनना है, तब हम पूरा सतो प्रधान बन जाते हैं। बाबा इसीलिए कहते हैं उसी पवित्रता की अग्नि इतनी तेज होती है, इतना तप होता है उसमें कि वो हम सतो प्रधान बनना है, सतो प्रधान बनना है। बाबा बार बार लिखते हैं मीठे बच्चों। बाबा हमें क्या संबोधन देते हैं, मीठे बच्चों। तो ये शिव बाबा ने आत्माओं को लिखा, मुझे याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन, सतो प्रधान दुनिया के मालिक बन जाएंगे। वहाँ कहते तुम मुझे याद करो, यानी बाबा की याद में आएंगे, यानी मुझ आत्मा के वही सारे गुण जो मेरे पिता में हैं वो सारे गुण मुझ में हैं, जो कि मैं उनका बच्चा हूँ। तो वो सारे ही गुण मेरे जब पूरी तरह सक्रिय हो जाएंगे तो मैं इस तमो प्रधान अवस्था से सतो प्रधान अवस्था में आऊँगा। और ऐसा सतो प्रधान अवस्था में आऊँगा कि वो चीज़ जब मैनिफेस्ट होगी तो पावन दुनिया, सतो प्रधान दुनिया बनेगी और उसके हम एब्सोल्युटली मालिक बन जाएंगे।
तो बस एक ही निर्देश है मुख्य। तो बाबा कहते हैं बाकी सारी बातें जो है ना, उसका केंद्र बिंदु यही मुख्य बिंदु है कि मुझे बाबा को याद करना है, और उनकी याद से सारी गुणवत्ताएं सक्रिय होंगी और हमारी अवस्था चेंज होगी, और हमारी अवस्था से दुनिया चेंज हो जाएगी। और जो दुनिया हमारी अवस्था से चेंज हुई है, उस दुनिया के जाहिर सी बात है हम मालिक होंगे। बाबा कहते हैं कितना सहज है, याद से ही विकर्म विनाश होंगे। एकदम बाबा बहुत अच्छे से ये बात अब समझ चुके हैं। बाबा याद नहीं करेंगे तो विकर्म नहीं विनाश होंगे, फिर सजा खाएंगे। बाबा कहते हैं याद नहीं करेंगे तो क्या होगा, विकर्म विनाश होंगे नहीं, और विकर्म नहीं विनाश होंगे तो जाना तो सब आत्मा को है, आप पूरा क्लियर करके जाना है, हिसाब किताब चुकतू करके जाना है। तो अपने से कर करा के निपट लें, वो ज़्यादा अच्छा कि अंतिम में फिर सजाएं खा करके निपटें, तो वो तो बहुत बुरी हालत होगी। तो इससे तो अच्छा है ना कि अभी बाबा इतना प्यार से समझा रहे हैं, अपना साथ दे रहे हैं, उन अपनी शक्तियाँ दे रहे हैं, अपना दुलार दे रहे हैं। तो उस दुलार में फूल के, जो छोटे बच्चे ना फूल के जब हप्पू हप्पू बजे जब खूब दुलराते हैं, वो दुलार में हमें अपना विकर्म विनाश कर लेंगे ना, वो ना जब मज़ेदार लगेगा। विकर्म विनाश करना भी खेल लगता है, एंटरटेनमेंट लगता है। अब तो वास्तविक दुनिया जिसको प्रैक्टिकल लाइफ इतना दिन से समझते आए थे ना, अब एक एंटरटेनमेंट का चैप्टर बन गया है इस ब्रह्मा कुमार के लिए, बनता जा रहा है। पूरा 100% नहीं बना, लेकिन बनता जा रहा है, हर दिन उस कदम आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं अब ये सजा खाने वाला कैटेगरी में तो बिल्कुल नहीं जाना है ना। बाबा तो कहते हैं तुम कहीं भी जाओ कमाई कर सकते हो, तुम कहीं भी लौकिक रीति में, जो भी किरदार में, जैसा भी परिस्थिति में रहो, अपना कमाई कर सकते हो। उठो बैठो खाओ, सिर्फ बाबा को याद करो। बाबा कहते हैं कोई भी काम करते रहो लौकिक रीति का, बाबा की याद में रहो, तुम्हारी कमाई है। बाबा की याद में रहना, गुणवत्ताओं को सक्रिय करना, हर एक काम करते समय कोई ना कोई शक्ति लगती है, कोई ना कोई ऊर्जा, कोई ना कोई संकल्प चलते हैं, वो सारे संकल्प, सारी ऊर्जा हमारी बाबा से कनेक्टेड रहेगी। बाबा की गुणवत्ताएं सक्रिय होती जाएंगी तो मेरी स्थिति ऊपर उठती जाएगी ना। बच्चों के लिए तो और ही सहज है, इसमें कोई अटेंशन आदि की बात ही नहीं। बाबा कहते हैं इसमें बहुत ज़्यादा अटेंशन वाला बात भी नहीं पड़ेगा। जब आदत बन जाएगा ना, संस्कार सक्रिय हो जाएंगे ना परमात्मा गुणों वाले, तो फिर धीरे धीरे वही वाला फिर हर जगह चलने लगेगा, अभ्यास में आने लग जाएगा, तो वो उसमें हम निपुण भी होने लग जाएंगे। श्रीनाथ के मंदिर में श्रीनाथ की याद में बैठते हैं, भोग लगता है तो पत्थर की मूर्ति ना। बाबा कहते हैं मूर्ति तो पत्थर का है, लेकिन वहाँ श्रद्धा से बैठते हैं, भोग लगाते हैं। भोग भी किसी को लगाना चाहिए। अधिकारी तो एक ही शिव बाबा है। बाबा कहते हैं है तो सबकी श्रद्धा का मूल केंद्र बिंदु शिव बाबा ही है। भले हम किसी भी देवी देवता के नाम से जहाँ भी जैसे भी भोग लगाएं, वो पहुँचता शिव बाबा तक ही हमारी श्रद्धा का भाव। तो सर्व के सदगति दाता पतित पावन वही है। और बाबा कहते हैं मैं स्वीकार ही नहीं करता हूँ। बाबा कहते हैं तुम मेरे ऊपर दूध भी पानी वाला चढ़ाते हो, ये भोग लगाते हो, क्यों? मतलब ये चीज़ तो ब्रह्मा कुमार को लगता था, तो इसलिए दूध जब चढ़ाते थे ना भोलेनाथ पे, तो एकदम जो ओरिजिनल, जितना महंगा वाला बढ़िया वाला ओरिजिनल दूध मिल सकता है, वो तो लौकिकता तमो प्रधानता के कारण तो जो है सो है, लेकिन जहाँ तक हो सके गौशाला वगैरह का दूध लेकर के, प्योर दूध लेकर के चढ़ते थे मंदिर में और वहीं चढ़ाते थे। लेकिन देखते थे भक्तों को, लोगों को, कि मतलब 100 ml दूध में 10 लीटर पानी मिला दो वाली बात, मतलब सिर्फ दूध का वाइटिश कलर आता था, उसके अलावा दूध का उसमें कुछ भी नहीं होता था। वैसा दूध लेके लोग चढ़ते हैं, चढ़ाते हैं। तो बाबा कहते हैं मैं स्वीकार नहीं करता हूँ। तुम क्यों चढ़ाते हो ऐसा लौकिक में ऐसा काम करने का क्या फ़ायदा? मैं तो निराकार अभोक्ता हूँ। बाबा को वो वस्तु नहीं चाहिए, हमारी श्रद्धा चाहिए। तो हमने कितनी श्रद्धा रखी, क्या किया, वो श्रद्धा, वो भावना हमारी बाबा तक पहुंच रही होती है। ये अरे कहीं से भी वहाँ पर जो होते हैं ना मंच लगा के, या फिर 5 रुपए में लोटनी में दूध बेचता रहता है, वो वाला दूध लेके चल रहे हैं। चलो ना 5 रुपए में कितना का 15 रुपए का प्रसाद चढ़ा दिए भगवान पर। बहुत सी आत्माओं को मैंने देखा है,
अरे यार मंदिर गए 50 रुपये का ये कर दिए, रुपया में जोड़ते हैं, भाषा में आ गया है वो चीज़, ये इतना रुपया का ये कर दी, उतना रुपया का वो कर दी, तो भगवान को भी इतना रुपया का चढ़ावा चढ़ा दी। लीजिए आप रुपया में चढ़ावा चढ़ाते रहिए, तो आपको अब श्रद्धा पहुंच गया भगवान तक। तो वास्तव में हर बात हमारी श्रद्धा की है, हमारी भावना की है। तो इसलिए बाबा तो एकदम सीधा कह देते हैं कि मैं स्वीकार नहीं करता हूँ, तुम मेरे ऊपर पानी वाला दूध चढ़ाते हो, ये भोग लगाते हो, क्यों करते हो ऐसा? मैं तो निराकारा भोगता हूँ, मेरी क्या पूजा करते हो? मेरे आगे भोग रखेंगे, लेकिन भक्तों ने भोग लगाया, उन्होंने ही बांट कर खाया। बाबा कहते हैं भोग क्या, लौकिक में क्या होता है? भोग लगाने के लिए क्या करते हैं? भोग रखते हैं भगवान के आगे और फिर आपस में बांट लेते हैं। तुम जानते हो शिव बाबा को भोग तो जरूर लगाना है, तो श्रद्धा से चढ़ाते, तो जिनकी भावना, जिनकी श्रद्धा रहती है ना, वो श्रद्धा पहुंच गई बाबा तक। और जो लौकिक रीति में रुपया का हिसाब रख रहे हैं ना, इतना रुपया का प्रसाद चढ़ाएं, इतना रुपया का अगरबत्ती जलाएं, इतना रुपया का ये किए, इतना रुपया का दूध चढ़ाएं, उनका हिसाब अच्छे से, मतलब उनकी भावना, वो भावना भी पहुंचती है, बाबा स्वीकार नहीं करते हैं। एकदम क्लियर बाबा बोल दे रहे हैं, क्योंकि हम जिस भी देवी देवता भक्त के भगवान के नाम पर चढ़ाएं, वो पहुंचता तो बाबा के पास ही है। तो इसलिए बाबा ने कहा कि भक्त क्या करते हैं, बाबा के आगे भोग लगाते हैं और फिर आपस में ही बांटकर खा जाते हैं। तुम जानते हो शिव बाबा को भोग तो जरूर लगाना है, फिर बांटकर तुम खाते हो। लगाते शिव बाबा को भोग है और फिर बांटकर हम ही खाते हैं। बाबा कहते हैं ये जैसे किसी का रिगार्ड रखना है, हम शिव बाबा को भोग लगाते हैं। शिव बाबा का भंडारा है ना, तो बाबा कहते हैं अब जो यहाँ पर हम देखते हैं ये क्या होता है, ये बाबा का भंडारा है, शिव बाबा का भंडारा है, तो उनके प्रति हम अपना श्रद्धा प्रकट करने के लिए भोग लगाते हैं। यहाँ पर जो भोग लगता है, जिसका भंडारा है उसको भोग जरूर लगाना पड़े। तो ये हमारी श्रद्धा है ना कि उनके ही दिया हुआ हम खा रहे हैं, तो उनको अपनी तरफ से भेंट तो करें ना, उनको तो अपनी तरफ से मतलब श्रद्धा रूप से, श्रद्धा भावना से देंगे ना कि भगवान आप ही का दिया हुआ आप भी साथ में खाइए ना। तो इस ब्रह्म कुमार का तो आपको निज अनुभव यही रहता है कि जो लौकिक में जो रोज का जो भोजन करते हैं वो बाबा के संग में बैठ कर ही करते हैं। तो इसलिए वो श्रद्धा, वो भावना हर भोजन के साथ बाबा से जुड़ी रहती है। बाबा कहते हैं भल तुम भोग लगाते हो, खाते भी तुम बच्चे ही हो। तो लौकिक में ऐसे भी खाते तो हम ही है ना, बस हमारी श्रद्धा की बात है। तो वो श्रद्धा तो हर भोजन के साथ हो सकती है ना। बाबा कहते हैं ये ब्रह्मा खाते हैं, मैं नहीं खाता हूँ। तो जब तक साकार बाबा थे तो वो तो फिर भी खाते थे, लेकिन शिव बाबा तो कभी नहीं खाते ना। बाकी वासना तो आएगी ना, लेकिन जो हमारी भावना है बाबा कहते हैं वो तो बाबा तक पहुँच जाती है। बहुत अच्छा भोग बनाया है, कहने के लिए अंग तो है ना। बाबा कहते हैं अगर बहुत श्रद्धा से, बहुत अच्छा से भोग बनाएंगे तो बाबा वो कहने के लिए अंगों का सहारा लेते हैं, आधार लेते हैं। ये ब्रह्मा खा सकते हैं, तो ब्रह्मा बाबा तक तो खाते थे, तो उनका जो मतलब खाने पर स्वाद कुछ अच्छा लगता है, तो वो चीज़ अंगों द्वारा ही तो जाती है आत्मा तक। और बाबा ने बतलाया है स्वाद भी आत्मा लेती है, तो ब्रह्मा बाबा लेते हैं तो शिव बाबा तक भी पहुंचता है ना। ये शरीर तो इनका है ना, तो मैं सिर्फ इनमें आकर प्रवेश करता हूँ, मुख ही काम में लाता हूँ तुम बच्चों को पतित से पावन बनाने। तो बाबा कहते हैं मैं आता हूँ, इनके तन का आधार लेता हूँ और मुख का ही इस्तेमाल करता हूँ तुम्हें पतित से पावन बनाने के लिए, ज्ञान सुनाने के लिए। गौ मुख भी कहते हैं ना, तो उसमें भी कुछ कन्फ्यूज़न हो जाता है, क्या कह देते हैं, गऊ का मुख कह देते हैं। तुम जानते हो इनसे ही तुम बच्चों को अडॉप्ट करते हैं। बाबा कहते हैं अब हम ये बात अच्छे समझते हैं कि बाबा हमें इन ब्रह्मा बाबा के माध्यम से ही गोद लेते हैं। ये माता पिता दोनों हैं, तो ब्रह्मा बाबा में सम्मिलित रूप से माता और पिता दोनों हो जाते हैं ना। परंतु माताओं को संभाले कौन? लेकिन चूंकि यज्ञ में माताएं थीं, बहनें थीं, तो उनको लौकिक संभाल करने के लिए भी एक, बाबा कहते हैं लौकिक तौर पर भी माता होनी चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं कि सरस्वती को निमित्त रखा ड्रामा प्लान अनुसार। तो ये भी ड्रामा में था कि माता मम्मा को जो सरस्वती का भी उपाधि दिया बाबा ने, उनको फिर निमित्त बनाया, मम्मा की उपाधि दी क्या? उन्होंने अपने पुरुषार्थ से उस उपाधि को पाया।
मतलब उनका वो स्थिति का वो पराकाष्ठा पर जाना, उनका बाबा के नज़दीकी का आभार उन्होंने प्रस्तुत किया। तो बाबा कहते हैं माता गुरु की महिमा भी चाहिए ना, गुरु होते हैं और उसके बाद गुरु माता भी होती हैं, तो उनका भी तो आभार महिमा चाहिए। गुरु तो पहले नंबर में मशहूर ये हैं, गुरु ब्रह्मा ठीक है। तो बाबा कहते हैं ना, हम जो भक्ति में गुरु ब्रह्मा, बाबा कहते हैं वो ठीक है। जैसे बाबा वैसे बच्चे, तो ब्रह्मा बाबा को गुरु के रूप में देख सकते हैं, वो उनको माँ के रूप में देख सकते हैं, और फिर जो मम्मा है वो भी गुरु माता है। तुम ब्राह्मण भी सच्चे गुरु बनते हो, सबको सच्चा रास्ता बताते हो स्वर्ग का। बाबा कहते सबको तुम सच्चा रास्ता बताते हो स्वर्ग का। बाबा से ज्ञान मिला और फिर उसको हम आगे दूसरों को बताते हैं। आत्मा ही मुख से रास्ता बताती है कि मन मना भव मध्याजी भव। माता पिता बच्चे सब वही रास्ता बताते हैं। तो सब जो बाबा के बच्चे बनते जा रहे हैं, चाहे फिर वो किरदार कोई भी निभाएं, सब रास्ता तो वही बताएंगे ना। यहाँ तुम सम्मुख बैठे हो, याद रहती है। बाबा कहते हैं यहाँ जब सम्मुख बैठते हैं, सब बाबा के सानिध्य में आकर के चैतन्य उपस्थिति में अध्ययन करते हैं, तो याद में एकदम खोए हुए है ना बाबा की। फिर घर जाते हो तो बहुत बच्चे भूल जाते हैं। फिर लौकिक तौर पर जब अपने जीवन में, अपने दिनचर्या में, अपने किरदार में उतरते हैं तो फिर भूलने लगते हैं। लेकिन अभ्यास, सजगता उसी की तो रखनी है, सजगता रखनी है ताकि अभ्यास बढ़ता जाए। यहाँ आनंद आता है, बाबा पास आए हैं, बाबा के पास आए हैं, बाबा के सानिध्य में हैं, इस बात से हम बहुत ज़्यादा आनंद विभोर हो जाते हैं ना। बाबा कहते हैं स्वदर्शन चक्रधारी बन, ये युक्ति बताओ कि मुक्ति धाम बाबा की और वर्षे को याद करो। बाबा कहते हैं स्वदर्शन चक्रधारी बनना है और ये युक्ति बताना है कि मुक्ति धाम पिता को और वर्षे को सबको याद करते रहो। इन सबको हम याद में रहेंगे तो सब कुछ हमारी स्थिति लगातार ऊपर उठती जाएगी, वहाँ के लायक बनते जाएंगे। ये युक्ति बतानी है, मुक्ति धाम को याद करना, बाबा को याद करना और बाबा के वर्षे को याद करना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं। और ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनना है। उसके लिए जो पहली बिंदु है वो है आपस में एक दूसरे को व बाबा को यथार्थ लिहाज देना, रिगार्ड देना है, लिहाज करना है, उनका सम्मान करना है। बाबा भला भोगता है, लेकिन जिनके भंडारे से पालना होती है उनको पहले स्वीकार जरूर कराना है। बाबा कहते हैं ये बात है कि बाबा अभोक्ता है, बाबा लौकिक रीति से नहीं खाते हैं, लेकिन चूंकि भंडारा बाबा का है तो भोग बाबा को स्वीकार कराना है। मतलब अपनी श्रद्धा का जो हमारा भावना था, भक्ति की बात बहुत सी 99% कहें या 98% बातें कहें, बाबा कहते हैं सब हटा दो, लेकिन एक दो चीज़ें जो है भक्ति की वो कुछ हद तक सही है, इसलिए बाबा कहते हैं उसको रहने दो। तो ये जो हमारी श्रद्धा भावना से हम भोग लगाते हैं, बाबा उसको स्वीकृति देते हैं। और एक दो चीज़ थी, अभी तुरंत में याद नहीं आ रहा, लेकिन भक्ति की और एक आध चीज़ है जिसको बाबा ने स्वीकृति दी है। बाकी तो बाबा भक्ति की हर बात को कहते हैं एकदम सीधे छोड़ दो। दूसरा है पूजनीय बनने के लिए खुदाई खिदमतगार बनना है, बाबा के साथ सेवा में मददगार बनना है। जब आत्मा और शरीर दोनों पावन होंगे तब पूजा होगी। बाबा कहते हैं जब आत्मा और शरीर दोनों पावन बन जाएगा तब पूजा होगी। इसका मतलब हमें अपनी स्थिति, आत्मा को पहले इतना ऊपर लेके जाना है कि शरीर, ये पुराना पतित विकारी शरीर छूट जाए और फिर हम पावन शरीर में आएंगे, तब तो पूजनीय बनेंगे ना। तो उसके लिए सेवा में बाबा के सानिध्य का अनुभव करना है, उनकी चैतन्य उपस्थिति में रहना है और मददगार बनना है। बाबा के इस सेवा में, बाबा के इस कार्य में पूरा आगे आगे निमित्त बनना है। हाँ जी बाबा।
और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं अपने प्रति व सर्व आत्माओं के प्रति लॉफुल बनने वाले लॉ मेकर सो न्यू वर्ल्ड मेकर भव। बाबा आज वरदान जबरदस्त दे रहे हैं। कहते हैं कि अपने प्रति व सर्व आत्माओं के प्रति हमें क्या होना है, कायदे वाला बनना है। एकदम लॉफुल का मतलब हो गया पूरा कायदा, मर्यादे में, मर्यादा पूर्ण, जिसको कहते हैं ना राम के लिए कहा जाता है भक्ति में मर्यादा पुरुषोत्तम। तो वो चीज़ बनना है अपने लिए भी दूसरों के लिए भी, और लॉ मेकर बनना। और ये हमारी जो मर्यादाएं हैं वो फिर वही मतलब है ना कायदा बन जाएगी, और वही मर्यादा और वही कायदे से पूरा नया दुनिया बनाने वाले, उससे पूरी दुनिया बनेगी बाबा कहते हैं, और वो बनाने वाले हम हैं। हाँ जी बाबा विस्तार से बाबा कहते हैं जो स्वयं प्रति लॉफुल बनते हैं, मर्यादित रहते हैं, वहीं दूसरों के प्रति भी लॉफुल बन सकते हैं, मर्यादित रह सकते हैं। जो स्वयं लॉ को ब्रेक करते हैं, जो कायदे मर्यादाएं हैं उसको भंग करेंगे, वो दूसरों के ऊपर लॉ नहीं चला सकते। जो खुद मर्यादा को भंग करते हैं ना, वो दूसरों पर मर्यादाएं, कायदे, नियम, कानून नहीं लगा सकते। एकदम ये मतलब बेसिक रूल हो गया है। तो लौकिक में भी हम होता था ना, यथा मतलब कोई है खुद गुस्सा करा, बोला है तुमको गुस्सा नहीं करना, खुद गुस्सा में डांटे जा रहे हैं। तो वही वाली चीज़ हो गई कि खुद आप कायदे के बाहर जा रहे हैं, कायदा तोड़ रहे हैं और दूसरों को कायदे में बांधें, ये बाबा कहते हैं ये हो नहीं सकता। ये जो स्वयं लॉ को ब्रेक करते हैं वो दूसरों के ऊपर लॉ नहीं चला सकते। इसलिए अपने आप को देखो कि सवेरे से रात तक मनसा संकल्प की जांच करने बाबा कहते हैं। सवेरे से रात तक का एक एक मनसा के संकल्प में, वाणी में, कर्म में, संपर्क व एक दूसरे को सहयोग देने में व सेवा में कहीं भी लॉ ब्रेक तो नहीं होता है। बाबा कहते हैं कहीं भी कोई भी मर्यादा का उल्लंघन तो नहीं होता, कोई भी विकारी संस्कार सक्रिय तो नहीं हो जाता, पुराना वाला रावण वाला। हर एक प्रतिक्रिया, हर एक संकल्प, वाणी, कर्म, संपर्क में आने में, एक दूसरे के सहयोग देने में, सेवा में, कहीं पर भी हमारी हर जगह हमारी वो आत्मिक गुणवत्ता ही सक्रिय रह रही है ना। कहीं कहीं भी अगर वो पुराना संस्कार सक्रिय हो रहा है तो मतलब अभी हम पूरे तरह से खुद कायदे में नहीं है, तो इसलिए हम फिर दूसरों को कायदे में लाने के लिए नहीं कह सकते। तो जो लॉ मेकर है वो लॉ ब्रेकर नहीं बन सकते। तो बाबा कहते हैं तुम मर्यादा निर्धारित करने वाली आत्माएं हो, तुम्हें लॉ ब्रेक नहीं करना। जो इस समय लॉ मेकर बनते हैं वही पीस मेकर, न्यू वर्ल्ड मेकर बन जाते हैं। बाबा कहते हैं जो अभी पूरी तरह से मर्यादा निर्धारित करने वाली आत्माएं बनते हैं ना, वहीं फिर शांति स्थापन करने वाले, नई दुनिया की स्थापन करने वाले, नई दुनिया रचने वाले बन जाते हैं। क्योंकि हर कार्य तो बाबा हमें निमित्त बनाकर ही करने वाले हैं ना, तो निमित्त बनने का सौभाग्य तो लेना ही है। और इस ब्रह्मा कुमार का तो ये पूरा उद्देश्य है बाबा। और पूरी तरह से आज बात को भी, वरदान को भी समझ गए बाबा। किसी भी मर्यादा का संकल्प से लेकर वाणी, कर्म और संबंध, संपर्क, सेवा, किसी भी तरह से, किसी भी परिस्थिति में हम अपनी इस मर्यादा से बाहर तो नहीं आते। इस बात की बाबा कहते हैं पूरी तरह से जांच रखना, और उसमें हम मर्यादित रहेंगे तो हम दूसरों के लिए भी मर्यादा निर्धारित, तब हम दूसरों को भी कुछ कह सकते हैं, कुछ कहने का मतलब स्थिति में रह सकते हैं। नहीं तो हमें कहने का भी बाबा कहते हैं कोई अधिकार नहीं है। और आगे स्लोगन है, मुरली का उपदेश है, कर्म करते कर्म के अच्छे व बुरे प्रभाव मन में न आना ही कर्मातीत बनना है। बाबा कहते हैं आप जो भी कर्म करते हैं ना, उस कर्म को करते समय उसके प्रभाव में, कर्म के अच्छे व बुरे प्रभाव में न आना। कर्म कर रहे हैं, कर्म करने पर उसका प्रभाव तो आएगा ही, और बाबा कहते हैं उसका प्रभाव वो अच्छा आए चाहे बुरा आए, उसके प्रभाव में हमें आना नहीं है। यही कर्मातीत अवस्था का पहचान है। अगर किसी भी कर्म को किया हमने और उसको कर्म को करने से उसका अच्छा प्रभाव आया या बुरा प्रभाव आया और वो प्रभाव हमें प्रभावित कर गया,
तो बाबा कहते हैं हम कर्मातीत अवस्था में नहीं पहुँचे। मतलब पहचानने का तरीका बाबा अक्सर स्लोगन में बहुत ज़बरदस्त बता देते हैं, एक लाइन में बताते हैं, लेकिन इतना सटीक है, पहचान दे देते हैं कि अब आगे के लिए हमें उस चीज़ को सिर्फ जांचना है और मालूम चल जाएगा कि हम कर्मातीत अवस्था में कितना हैं, कहाँ तक पहुँचे हैं। हाँ जी बाबा, और अभी तक हमने परमपिता परमात्मा से इतना श्रेष्ठ, अमूल्य, अलौकिक, दिव्य और साकार मुरली को परमपिता परमात्मा के चैतन्य उपस्थिति में अध्ययन करने का प्रयास किया और परमात्मा के चैतन्यता का अनुभव भी किया ना। अब मेरे बाबा इसी अव्यक्त स्वरूप में स्थित रहकर एक इशारा देते हैं कि ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहकर शक्तिशाली याद का अनुभव करो। और ऐसा शक्तिशाली याद जो ज्वाला स्वरूप हमारी स्थिति को स्थित हो जाएं और वो अनुभव हम पाएं, शक्तियों की जागृति का अनुभव पाएं, उसके लिए हर दिन अलग अलग आयामों से अलग अलग इशारे देते हुए आज जो इशारा मेरे बाबा दे रहे हैं वो है ज्वाला स्वरूप याद के लिए मन और बुद्धि दोनों को एक तो पावरफुल ब्रेक चाहिए और मोड़ने की भी शक्ति चाहिए। एक तो बाबा कहते हैं पहले तो ब्रेक लगा देना, जहाँ जिस संकल्प, जिस परिस्थिति जहाँ पर थे वहाँ से एकदम सीधे हट जाना, सीधा ब्रेक लगा देना। एक और संकल्प उस परिस्थिति पर, उस विचार पर, उस मतलब वहाँ का वहीं पर रुक जाना। एक तो बाबा कहते हैं वो ब्रेक चाहिए इतना पावरफुल कि मन और बुद्धि दोनों वहाँ पर से एकदम रुक जाए। और उसका दूसरा तरीका, उसी में एक बाबा बिंदु जोड़ते हैं कि उसमें मोड़ना भी आना चाहिए। मोड़ देने से दिशा बदल जाएगी तो फिर अब उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे नहीं। इससे बुद्धि की शक्ति व कोई भी एनर्जी वेस्ट न होकर जमा होती जाएगी। उसको क्या है, बाबा के शुभ संकल्पों की तरफ मोड़ दो तो क्या होगा, एनर्जी वेस्ट होने की जगह जमा होने लगेगा और जितनी जमा होगी उतनी ही परखने की, निर्णय करने की शक्ति बढ़ेगी। तो परमात्मा गुणों की और शक्तियों की जागृति की ओर जो हमारा संकल्प, हमारा मन बुद्धि इंगेज हो जाएगा तो फिर बाबा कहते हैं परखने का शक्ति, निर्णय करने का शक्ति भी बढ़ता जाएगा। इसके लिए अब संकल्पों का बिस्तर बंद करते चलो, अर्थात समेटने की शक्ति धारण करो। और कहते हैं संकल्पों का ना बोरिया बिस्तरा बंद करो। बहुत संकल्प फैला के रखे हैं, बहुत ज़्यादा फैला दिया कोई चीज़, अब चलो अपना बोरिया बिस्तरा समेटो। बस वही वाला बाबा कह रहे हैं, इसके लिए अब संकल्पों का बिस्तर बंद करते चलो, अर्थात समेटने की शक्ति धारण करो। हाँ जी बाबा, अब समेटने की शक्ति, सारी शक्तियों की जागृति अब ला रहे हैं बाबा, और शक्तियों की जागृति परमात्मा चैतन्यता का अनुभव कराती जाती है। और ये बहुत ज़्यादा मज़ा से भर देता है, लौकिक जीवन को पूरी तरह से रोमांचित बना देता है। साक्षी दृष्टा होकर के देखने पाते हैं, हर एक परिस्थिति का नज़रिया बदल जाता है, हर अनुभव अलग होने लगता है। बस पापा कहते हैं यही है ज्वाला स्वरूप याद। ज़्यादा से ज़्यादा हर संकल्प को, हर परिस्थिति को सिर्फ और सिर्फ आत्मिक गुणवत्ता के साथ ही देखना, आत्मिक गुणवत्ता की सक्रियता के साथ देखना, उन पर प्रतिक्रिया उन्हीं गुणवत्ताओं के साथ देना, यही सब है बाबा की याद में रहना। और उसी से विकर्म विनाश होंगे, शक्तियाँ जागृत होंगी, गुणवत्ताओं की सक्रियता बढ़ती जाएगी, सूक्ष्म स्तर पर गुणवत्ताएं सक्रिय होती जाएंगी। हाँ जी बाबा। अच्छा, ओम शांति।